जरा सोचिए, अगर कल सुबह जब आप नींद से उठें और आपका फोन उठाते ही पता चले कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और व्हाट्सएप सब बंद हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप गुस्सा होंगे? क्या आपको लगेगा कि आपकी आजादी छीनी जा रही है? या फिर आप मान लेंगे कि यह आपके ही भले के लिए किया गया है? यही हाल इन दिनों नेपाल के लोगों का है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेपाल में पिछले हफ्ते से लगातार जेन ज़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। हजारों युवा सड़क पर हैं। वे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खराब शिक्षा व्यवस्था को लेकर गुस्से में हैं। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन धीरे धीरे भीड़ गुस्से में आ गई। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो गए। लोगों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवास की तरफ मार्च किया। कई जगह आगजनी हुई। पुलिस और जनता की भिड़ंत में कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत तक हो गई। पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा, यहां तक कि सेना भी तैनात करनी पड़ी। अब सवाल यह है कि जब हालात बेकाबू हो रहे थे, तब सरकार ने पहला बड़ा कदम क्या उठाया? सरकार ने बिना देर किए सभी बड़े सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, एक्स और कई न्यूज साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। सरकार का तर्क था कि इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन और लोकल ऑफिस खोलने का नियम नहीं माना। दूसरा, सरकार का दावा था कि इन ऐप्स पर अफवाहें, फेक न्यूज और भड़काऊ कंटेंट तेजी से फैल रहे थे, जिसकी वजह से हिंसा और ज्यादा बढ़ रही थी। सरकार कहती है कि यह कदम सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए था, लेकिन दूसरी तरफ जनता और विपक्ष का कहना है कि यह सीधा सीधा सेंसरशिप है। असली मकसद है लोगों की आवाज दबाना और दुनिया से सच्चाई छिपाना, क्योंकि वीडियो, तस्वीरें और जमीनी हालात सबसे पहले सोशल मीडिया से ही दुनिया तक पहुंच रहे थे। जब सारे ऐप बंद कर दिए गए तो लोगों को लगा कि सरकार ने उनका हक छीन लिया है। सोचिए, आज के जमाने में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, यह रोजगार का साधन है, शिक्षा का जरिया है और कारोबार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। नेपाल में हजारों लोग टिकटॉक और यूट्यूब से रोजगार कमा रहे थे। छोटे छोटे बिजनेस ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंच रहे थे। लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम से अपना व्यापार चला रहे थे। अब अचानक सब बंद हो गया। न सिर्फ आमदनी ठप पड़ी, बल्कि परिवार से दूर रह रहे लोग अपने घर वालों से भी आसानी से संपर्क नहीं कर पा रहे। इस बैन का असर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर साफ दिख रहा है। छोटे कारोबारियों को घाटा हो रहा है। डिजिटल क्रिएटर्स की कमाई बंद हो गई है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में मुश्किल हो रही है। और सबसे बड़ी बात, लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। सरकार यह कह रही है कि यह कदम अस्थायी है और हालात सुधरते ही पाबंदी हटा ली जाएगी, लेकिन जनता को भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि यह सिर्फ एक बहाना है ताकि सरकार आंदोलन की असली तस्वीर दुनिया से छुपा सके। अगर हम दुनिया के और देशों पर नजर डालें तो तस्वीर साफ होती है। पाकिस्तान में आंदोलन हुए तो इंटरनेट बंद हुआ। ईरान में महिला आंदोलन तेज हुआ तो सबसे पहले सोशल मीडिया बंद हुआ। श्रीलंका में जब जनता सरकार के खिलाफ उतरी तो वहां भी यही हुआ। यानी यह तरीका नया नहीं है। हर सरकार सबसे पहले जनता की आवाज को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर ताला लगाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे समस्याएं खत्म होती हैं? जवाब है नहीं। समस्याएं वहीं रहती हैं, गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है। नेपाल के मामले में भी यही हुआ। बैन लगने के बाद युवाओं ने और जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। लोग पुलिस से भिड़ गए, लेकिन उनका कहना है कि वे पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती। अब असली सवाल यह है कि नेपाल सरकार का इरादा क्या है? अगर सरकार का मकसद सिर्फ सुरक्षा था तो यह कदम अस्थायी होना चाहिए, लेकिन अगर इसके पीछे असली मकसद जनता को चुप कराना है तो यह ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहेगा। और जितना यह बैन लंबा चलेगा, उतनी ही सरकार की आलोचना बढ़ेगी, देश में भी और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी। तो दर्शकों, आप सोचिए, क्या यह बैन सही है? क्या सरकार ने यह कदम देश की सुरक्षा के लिए उठाया, या यह सिर्फ जनता की आवाज दबाने की चाल है? सोशल मीडिया आज की दुनिया में सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। और जब इसे बंद कर दिया जाता है तो यह सीधा जनता की आजादी पर चोट होती है। सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं, बल्कि हर उस देश का है जहां जनता अपनी आवाज उठाती है और सरकार उसे दबाने की कोशिश करती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन
असली समस्या का समाधान नहीं है। असली समाधान तभी निकलेगा जब सरकार जनता की असल परेशानियों को सुनेगी, बेरोजगारी दूर करेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी और शिक्षा व्यवस्था सुधारेगी। वरना बैन चाहे 1 दिन का हो या 100 दिन का, जनता की आवाज रुकने वाली नहीं है। सोशल मीडिया फिर खुलेगा, वीडियो फिर वायरल होंगे और गुस्सा फिर सड़कों पर दिखेगा। और यही वो हकीकत है जिससे कोई भी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं भाग सकती।